स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2021 में आई एक ड्रामा थ्रिलर मूवी मैडलिन कॉलिंस के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत फ्रांस में रहने वाली मारिया नाम की एक औरत से होती है, जो अपने लिए कुछ कपड़े खरीदना चाहती थी, पर वो कपड़े कुछ ज्यादा ही महंगे थे। और जब मारिया की मदद करने के लिए उसे वो कपड़े दिए गए जो उसके बजट में थे, तब ट्रायल रूम में अचानक ही वो बेहोश हो गई। फिर कुछ देर बाद मारिया होश में तो आ गई, पर उसे बिना कपड़े खरीदे ही वहां से जाना पड़ा, इससे पहले कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते। अचानक ही एक औरत चिल्लाकर कहने लगी कि बाहर मारिया फिर से बेहोश होकर गिर गई है, और इस बार मारिया का चेहरा खून से ढक चुका है। अब यहाँ से कहानी सीधे स्विट्जरलैंड में रहने वाली जेनिफर नाम की औरत पर पहुँचती है, जो अपनी बेटी लिली के साथ समय बिता रही थी। जेनिफर अपने पति सलीम के साथ रहती है और वो एक नई नौकरी मिलने से खुश है, मगर इस नौकरी की वजह से जेनिफर दिन भर अपने घर पर नहीं रह पाती। उसे अपने इस परिवार को छोड़कर काम के लिए घर से दूर फ्रांस जाना पड़ता है, और इस बात से लिली हमेशा निराश रहती। मगर उस देश से दूर फ्रांस में जेनिफर काम करने नहीं जाती, बल्कि वो तो असल में दोहरी जिंदगी जी रही है। और उसकी दूसरी जिंदगी में उसकी शादी माइकल नाम के एक रईस आदमी से हो चुकी है। उसकी इस जिंदगी के बारे में और सलीम के बारे में माइकल सब कुछ जानता है, इसलिए वो उसकी मदद भी कर रहा है। लेकिन जेनिफर के माता पिता सिर्फ माइकल के बारे में जानते थे, जो एक मशहूर हस्ती है। उस रात माइकल और उसकी सिंगर साथी मैडलिन का प्रदर्शन देखते हुए अचानक ही जेनिफर की तबीयत खराब होने लगी और उसे एक वेटर ने संभाला। वो वेटर जेनिफर का नाम जानना चाहता था, पर जेनिफर ने उसे अपना नाम नहीं बताया। कुछ देर बाद मैडलिन से बातें करते हुए जेनिफर अपने 2 बेटों की बातें करने लगी, जो छुट्टियों के लिए घूमने गए हैं। फिर कुछ दिन फ्रांस में रहने के बाद जेनिफर फिर से स्विट्जरलैंड लौट आई। असल में सलीम जेनिफर का पति नहीं था, जेनिफर का सिर्फ उसके साथ चक्कर चल रहा है, क्योंकि सलीम की पत्नी कुछ सालों पहले ही गुजर गई थी। सलीम इस जिंदगी से खुश नहीं था, क्योंकि वो जानता है कि जेनिफर उसके साथ सिर्फ इसलिए है ताकि वो उसकी जरूरत पूरी कर सके। सलीम अब इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उसे अक्सर अपनी बेटी से झूठ कहना पड़ता है। और सिर्फ कुछ देर के लिए जेनिफर से मिलने के बाद उसकी बेटी लिली फिर से अकेली पड़ जाती है। जेनिफर खुद भी कहीं ना कहीं इस बात से खुश नहीं थी, क्योंकि उसे लिली के साथ समय बिताने के लिए घड़ी पर नजर रखनी पड़ती, और साथ ही उससे अपने दूसरे परिवार का राज भी छुपाना पड़ता। अब इससे लिली इतनी ज्यादा अकेली हो गई थी कि वो सोना भी नहीं चाहती, क्योंकि वो जानती थी कि उसके सोते ही उसकी माँ उससे दूर चली जाएगी। एक रात जेनिफर के साथ समय बिताने के बाद सलीम ने भी कह दिया कि वो इस तरह जिंदगी भर उसके आने का इंतजार नहीं कर पाएगा। वो एक ऐसा रिश्ता चाहता है जिसमें जेनिफर अपने तहे दिल से सिर्फ उनके साथ रहे, और इसलिए जेनिफर को दोनों परिवारों में से किसी एक को चुनना होगा। जेनिफर का कहना था कि वो माइकल को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि वो जिंदगी में क्या चाहती है। अब यहाँ पता चलता है कि इन दोनों जिंदगियों को संभालने के लिए जेनिफर को अलग अलग नाम रखना पड़ता है। फ्रांस में जहाँ उसे जेनिफर के नाम से जाना जाता, वहीं स्विट्जरलैंड में वो लोगों को अपना नाम जूलिया बताती है। इस मूवी की कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जेनिफर 2 अलग अलग जिंदगियां क्यों जी रही है, और आखिर वो इन 2 मर्दों से प्यार करती भी है या नहीं। अब एक रात जेनिफर को पता चला कि सलीम ने किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर शुरू कर लिया है, क्योंकि वो एक सच्चा रिश्ता चाहता है, और ये देखकर जेनिफर का दिल टूट जाता है। अब इससे जेनिफर का कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो सलीम से कितना प्यार करने लगी है। वो अब माइकल से कुछ दूर रहने लगी और सलीम के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि सलीम उन दोनों का ये रिश्ता तोड़ दे। और जब वो यही बातें सलीम से कह रही थी, तब उसके बेटे टोनी ने सारी बातें सुन ली। अपनी माँ का ये राज जानकर वो परेशान हो गया और उसे घुटन महसूस होने लगी। उसने अपनी माँ जेनिफर को बताया कि उसने सारी बातें सुन ली है, पर जेनिफर ने ये कहकर बात टाल दी कि वो अपनी दोस्त मैडलिन से प्यार से बातें कर रही थी। टोनी ये नहीं जानता था कि उसके पिता माइकल भी खुद इस बात को जानते थे कि जेनिफर कभी कभार सलीम से और उसकी बेटी लिली से मिलने स्विट्जरलैंड जाया करती है। मगर माइकल को पूरी सच्चाई के बारे में नहीं पता। उसे नहीं पता कि जेनिफर असल में सलीम के पास अपनी खुशी पाने के लिए जाती है। यहाँ जेनिफर को डर था कि उसकी ये बात माइकल तक पहुँच जाएगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब धीरे धीरे जेनिफर के सारे झूठ बाहर आने लगे। सलीम नहीं जानता था कि वो अपना नाम लोगों को जूलिया बताती है, और जब उसे पता चला कि वो अक्सर ऐसा करती है तो वो नाराज हो गया। यहाँ तक कि उसी समय उसने अपने और जेनिफर के रिश्ते को तोड़ने का फैसला कर लिया।
लेकिन जेनिफर रोते हुए उससे थोड़ा और वक्त मांगती है। जेनिफर का कहना था कि उसने गलती से अपना नाम लोगों को जूलिया बताया है, मगर असल में उसने जूलिया के नाम से एक कार्ड भी बनाकर रखा था। उसने ये काम एक अपराधी से करवाया था जो उसे पाना चाहता है। कार्टर नाम के उस गुंडे ने जेनिफर को बताया कि वह उसे पसंद करता है और इसलिए उसने कार्ड की एक्सपायरी डेट जानबूझकर कम रखी ताकि जेनिफर को जल्द ही उसके पास फिर से आना पड़े। वो जानता था कि वो जेनिफर को कभी पा नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो जेनिफर पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता, क्योंकि उसे आशा थी कि शायद किसी दिन जेनिफर खुद उसके पास आएगी। अब कुछ दिन बाद अचानक ही जेनिफर के माता पिता सलीम के घर आ गए और कहने लगे कि वो अपनी नाती लिली से मिलना चाहते हैं। उस वक्त घर में सलीम की नई प्रेमिका क्रिस्टीन भी मौजूद थी और वो ये सब कुछ समझ नहीं पा रही। जेनिफर भी हैरान थी क्योंकि उन्हें वहां बुलाने का फैसला सलीम का था। इस अजीब से माहौल को क्रिस्टीन समझ ही नहीं पाई और उसका और जेनिफर के पिता का कंफ्यूजन तब बढ़ा जब लिली जेनिफर को माँ कहकर बुलाने लगी। वही जेनिफर की माँ ये कहने लगी कि जेनिफर लिली की माँ नहीं है। इन सारी बातों से परेशान होकर जेनिफर घर से निकल गई और अपनी गाड़ी में उस इलाके से दूर जाते समय रास्ते में उसे पुलिस ने रोक लिया। पुलिस को दिखाने के लिए जेनिफर के पास अपना असली पहचान पत्र नहीं था और जब उसने जूलिया नाम का पहचान पत्र दिया तो उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। जेनिफर को नकली पहचान रखने के जुर्म के लिए जुर्माना भरना पड़ा और उससे कहा गया कि उसे एक दिमागी डॉक्टर के पास जाना होगा। पूरी रात जेनिफर को उसी जगह रहना पड़ा क्योंकि वो किसी को ये बात नहीं बता सकती कि वो स्विट्जरलैंड के पुलिस स्टेशन में है और उसने एक नकली पहचान पत्र बनवाया था। अब न चाहते हुए उसे पुलिस को अपना असली नाम और पति माइकल के बारे में भी बताना पड़ा और तब उसे एहसास हुआ कि वो जूलिया की पहचान लेकर जीने में इतनी खो गई थी कि अपनी असली पहचान ही भूलने लगी। और ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब लिली कुछ ही महीनों की थी। सलीम ना तो जेनिफर का पति है और ना ही लिली जेनिफर की बेटी। वो सिर्फ उन दोनों को बेहतर महसूस कराने के लिए उनके पास जाया करती थी क्योंकि सलीम ने अपनी पत्नी को खो दिया था और इसी बीच जेनिफर को उनकी चिंता और देखभाल करता देख सलीम को उससे प्यार होने लगा। अब यहाँ जेनिफर को जेल से रिहा करवाकर उसके पिता उसे जल्द से जल्द माइकल के पास फ्रांस भेजने की तैयारी करने लगे और जेनिफर को समझाने लगे कि उसने पहले ही सलीम और उसकी बेटी लिली के लिए बहुत कुछ किया है, मगर अब उसे उन दोनों से मिलना बंद करना होगा और अपनी असल जिंदगी में लौटना होगा। जेनिफर को वो सब कुछ मिल रहा था जो एक इंसान चाहता है, मगर फिर भी वो खुश नहीं थी। वो सिर्फ लिली के पास लौटना चाहती थी जो उसकी अपनी बेटी भी नहीं है। जेनिफर को इस तरह देखकर टोनी उसे बुरा भला कहने लगा। टोनी की ये बातें मैडलिन ने सुन ली और वो जेनिफर को संभालने की कोशिश करने लगी। उसी रात जेनिफर ने अपने पति माइकल को बता दिया कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, वो किसी और के साथ रहकर खुश है और वो जानती है कि माइकल भी सालों से ये बात जानता है। अब माइकल और अपने बेटे टोनी को अलविदा कहकर वो अपने घर से निकल गई, पर तभी उसे उसके बॉस जॉन कोलिंस का एक वॉइस मेल मिला। जॉन का कहना था कि उसने जेनिफर को नौकरी से निकाल दिया है क्योंकि कई दिनों से उसका बर्ताव अजीब हो रहा था। अपने परिवार के साथ साथ जेनिफर ने अब वो नौकरी भी खो दी जहां वो खुश थी। फिर उसे एहसास हुआ कि सलीम और लिली की जिंदगी में अब उसकी जगह क्रिस्टीन ने ले ली है। सलीम का कहना था कि वो जेनिफर की वजह से पागल हो रहा था, मगर असल में तो जेनिफर वो इंसान है जो अपना दिमागी संतुलन खोने लगी थी। सलीम नहीं बल्कि जेनिफर सच में उससे प्यार करने लगी थी। सलीम तो सिर्फ अपने घर में एक पत्नी की कमी पूरी करना चाहता था जो पूरा दिन उसकी बेटी की देखभाल करे। अब यहाँ जेनिफर तो सचमुच अपने आप को लिली की माँ मानने लगी और इसी भ्रम की वजह से आज बात हाथ से निकल गई। जेनिफर लिली को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी। लिली समझ ही नहीं पाई कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। जेनिफर लिली को उसके घर से दूर एक होटल में ले गई और सोचने लगी कि वो इस लालची दुनिया से दूर अपनी बेटी के साथ हमेशा खुश रहेगी। ऐसा करने के लिए उसने कार्टर से कहा कि वो एक नया पहचान पत्र बनवाना चाहती है जिसमें उसका नाम मैडलिन कोलिंस हो। उसने अपनी दोस्त मैडलिन का नाम और अपने बॉस जॉन कोलिंस का सरनेम जोड़कर एक नकली नाम तैयार किया, मगर जैसे ही उसे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तभी लिली पागलों जैसा बर्ताव करने लगी। वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि उसे उसकी माँ चाहिए, क्योंकि लिली अब समझ गई कि सामने खड़ी औरत उसकी माँ नहीं है, क्योंकि जिस जेनिफर को वो अपने सामने देखा करती थी वो इस औरत से बिल्कुल अलग थी। जेनिफर को आज लिली को सारा सच बताना पड़ा और कहना पड़ा कि उसकी असली माँ मारिया एक मॉल में बेहोश होकर गिर गई थी और तब उस हादसे में उसकी मौत हो गई। जेनिफर आज अपनी ही नजरों में राक्षस बन गई थी और इसलिए वो वापस माइकल के पास लौटना नहीं चाहती। उसने टोनी से वादा किया कि वो ठीक होकर जल्द ही उसके पास लौट आएगी,
पर उसे ठीक होने में कुछ समय लगेगा। और बस इतना कहकर वो लिली को वापस सलीम के पास ले गई। उसने माफी मांगकर सलीम को बता दिया कि लिली अब अपनी माँ के बारे में सब कुछ जानती है। सलीम की पत्नी मारिया असल में जेनिफर की छोटी बहन थी और उसकी मौत के बाद जेनिफर सलीम और लिली से मिलने स्विट्जरलैंड जाने लगी ताकि उसकी बहन के जाने के बाद वो दोनों अकेले ना पड़ जाए। जेनिफर अपने परिवार के साथ खुश तो थी, पर सलीम और लिली के साथ रहकर उसे लगने लगा कि अपनी जिंदगी से ज्यादा उसे अपनी बहन की जिंदगी जीना पसंद है। वो एक भ्रम में जीकर अपने आप को मारिया की पहचान में ढालने लगी, जिसकी वजह से वो अपनी असली पहचान से ही दूर होती गई। जेनिफर के माता पिता और माइकल तीनों ही उसके इस बदलाव को देखकर डर गए, मगर अब अपने आप को संभालने में जेनिफर ने देर कर दी और आज जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो अपनी बहन की जिंदगी नहीं जी पाएगी और उसकी पहचान नहीं अपना पाएगी, तब उसने एक नई पहचान अपनाने का फैसला कर लिया और मैडेलिन कॉलिंस की पहचान लेकर वो जीने लगी, जबकि वो ये तक नहीं जानती थी कि वो कब तक ऐसे जीती रहेगी। और इसी सिन पर ये कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, मैडेलिन कॉलिंस ये मूवी दिखाती है कि कैसे झूठ और दोहरी जिंदगी इंसान के रिश्तों, भरोसे और खुद की पहचान को तोड़ देती है। इस मूवी से हमें यही सीख मिलती है कि साहस से सच का सामना करना ही समाधान है। चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो, सच को स्वीकार करना ही इंसान को सुकून और आजादी दिलाता है। तो कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।